नमस्कार दोस्तों आज मैं एक ऐसे लेखक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपसे बांट रहा हूं और मुझे लगता है कि शायद इस बारे में ज़्यादा बातें कभी साहित्य के पन्नों का या पत्र पत्रिकाओं का हिस्सा नहीं बन सकी। आपसे बांटना मुझे वैसे भी सुखद लगता है। हो सकता है कि आपने पहले सुन भी रखा हो, लेकिन ये आपको थोड़ा बहुत आश्चर्य तो होगा, क्योंकि ये बातें अक्सर आदमी भूल जाता है कि हिंदी के वह लेखक जिन्हें हिंदी में नई कविता का सृजनहार माना जाता है, नई कविता का एक प्रकार से सूत्रधार माना जाता है, और वो शख्स जिन्हें अज्ञेय के नाम से हम लोग जानते हैं, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन। अज्ञेय नाम इतना लंबा क्यों है, इस बारे में मैं फ़िलहाल कुछ नहीं कहूँगा, ये लंबी दास्तान है। बहरहाल अज्ञेय के नाम से ही उनकी पहचान बनी, और अज्ञेय का नाम भी उन्हें दिया गया मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। मैं पहले उनके लेखन के इन दुनिया से हटकर उनका एक ज़िंदगी का एक और पहलू आपके सामने उजागर कर रहा हूँ कि वो लेखन की दुनिया में उतरने से, सक्रिय रूप से उतर तो चुके ही थे 18 साल की उम्र में, लेकिन सक्रिय रूप से लेखन की दुनिया में कलम थामने वाले और नए नए कीर्तिमान स्थापित करने वाले अज्ञेय शुरुआत में क्रांतिकारियों की एक टोली के सदस्य थे। ये उस वक्त की बात है मित्रों, जब स्वाधीनता संग्राम हमारे देश का बड़े चरम पे था। ये भगत सिंह और आज़ाद के वक्त की बात है। तो अज्ञेय जो थे वो सबसे पहले चंद्रशेखर आज़ाद की टोली में शामिल हुए। चंद्रशेखर आज़ाद ने जब उनसे पूछा कि शिक्षा कहाँ तक है, तो पता चला कि इन्होंने, श्रीमान जी ने लाहौर से बीएससी भी की हुई है और साइंस के भी बाकायदा अच्छे प्रखर छात्र भी रहे हैं, और अच्छे अंकों से हमेशा पास करते आए हैं परीक्षाएं सारी की सारी। तो उनको एक काम दिया गया कि पहले आप बम की फैक्ट्री बनाओ हमारे लिए। तो बम की फैक्ट्री बनाने का काम पहले सौंपा गया, और उसके बाद अगेन ने कहा कि आप और हम मिलके हम भगत सिंह को जेल से छुड़ाने का प्रयास क्यों नहीं करते। हमें योजना तो बनानी चाहिए, है बहुत टेढ़ा काम, लेकिन प्रयास तो करना चाहिए। तो आज़ाद ने कहा कि बात तो तुम्हारी सही है, हमें उसकी ज़रूरत भी है, बाहर आकर वो ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, लेकिन उसके लिए पहले एक ट्रक भी चाहिए, ट्रक ड्राइवर भी चाहिए, फिर उसके बाद कोई ना कोई जगह भी, ठिकाना ढूंढना पड़ेगा जहाँ उसको ले जाया जाना चाहिए। और चंद्रशेखर आज़ाद का ये कहना कि मुझे पिस्तौल चलाने में तो मेरा कोई मुकाबला नहीं है, निशाना लगाने में मैं कभी अपने आप को अर्जुन से कम नहीं समझता, मेरा निशाना भी हमेशा अचूक होता है, लेकिन मुझे ड्राइविंग नहीं आती और ट्रक ड्राइविंग मैं नहीं जानता। तो अज्ञेय का ये कहना था कि ये ड्राइविंग तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन मैं 5 दिन में सीख जाऊंगा, क्योंकि विज्ञान का छात्र हूँ और ड्राइविंग की सीट पे बैठा हूँ। आखिर 5 दिन 6 दिन में अज्ञेय ने ड्राइविंग सीखी, ट्रक ड्राइविंग। इसलिए उसी ट्रक में रात के अंधेरे में कुछ लोगों की मदद से, जेल में जो तैनात कुछ संतरी थे उनकी मदद से, जो देशभक्त थे उनकी मदद से, भगत सिंह को चुपचाप रात के अंधेरे में वहाँ से निकाल कर ट्रक में बैठाकर एक सामान ढोने वाले कुली के रूप में उसको वहाँ ले जाकर, और वहाँ से बाहर उसको कहीं दूर जंगल में ले जाया जाए, जो भी डेस्टिनेशन इन्होंने निर्धारित किया था। बहरहाल कहानी लंबी है, लेकिन यह है कि इनकी ज़िंदगी अज्ञेय की इस तरह से आरंभ हुई, और उसके बाद श्रीमान जी बहुत सारे अभियानों में, क्रांतिकारियों के अभियानों में शामिल भी रहे। भगत सिंह तो आज़ाद नहीं हो पाए जेल से, वो कहीं मुखबरी हो गई, इन्हीं के एक साथी ने मुखबरी की, और मुखबरी के बाद वो सारी की सारी योजना धराशायी हो गई। ये वहाँ से भागने में सफल हो गए अज्ञेय स्वयं। वहाँ से दौड़कर भागकर वहाँ से ये अमृतसर पहुँचे। अमृतसर में एक मस्जिद में मौलवी बनकर रहे बहुत दिन। मस्जिद में मौलवी की भूमिका, क्रांतिकारियों के बीच पिस्तौल ताने हुए एक क्रांतिकारी की भूमिका, ट्रक ड्राइविंग की भूमिका, ये सारे के सारे देश के बारे में इनकी जो एक लगन थी कि स्वाधीन भारत में इनका भी योगदान होना चाहिए। कलम की ज़िंदगी तो चलती रहती है, लेकिन ये भी ज़रूरी है, और ये शख्स
बाकायदा मस्जिद में छिप गया, और मस्जिद में ही वहाँ जब और मुखबिर मिल गए तो उन्होंने वहीं से पुलिस को इतला कर दी, और वहीं पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया और उसके बाद जेल में डाल दिया। और जेल में इन्होंने सबसे पहली जो उपलब्धि थी वो लिखना शुरू किया, शेखर एक जीवनी, जो इनका अत्यंत लोकप्रिय उपन्यास है, 2 खंडों में है, और वो सारा का सारा उपन्यास श्रीमान जी ने जेल में लिखा और उसके बाद बाहर आए। मुझे भी कुछ समय तक इनके अधीनस्थ नवभारत टाइम्स में कुछ सेवा करने का, संपादकीय विभाग में सेवा करने का अवसर भी मिला। बहुत सारे रोचक संस्मरण आपस में साझे करेंगे फिर कभी, लेकिन ये ज़रूर मैं आपसे साझेदारी करना चाहूँगा कि हिंदी का एक इतना बड़ा हस्ताक्षर, हिंदी कविता का इतना बड़ा हस्ताक्षर जिसने तार सप्तक और अन्य ग्रंथ हमें दिए, शेखर एक जीवनी, अपनी अपनी अजनबी, ऐसी जो कृतियाँ जो आज भी चर्चा में रहती हैं वो भी हमें दी। और वो शख्स मूल रूप से एक क्रांतिकारी भी था, शहीद आज़म भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद का साथी भी रहा। ये एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण सूचना थी जो हमें आपस में साझा ज़रूर करनी चाहिए। शुक्रिया।